साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो कि शिक्षक साथियों के बीच में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। साथियों, सबसे पहले हम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद वीडियो में हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साथियों, एक पूरी सीरीज है जिसमें शिक्षक साथियों के प्रश्न हमारे पास है और इन प्रश्नों के संबंध में बात करेंगे। सबसे पहला जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य है उसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जनगणना का मूल मंत्र क्या है। साथियों, ये जो आप HLO जनगणना कर रहे हैं इसका जो मूल मंत्र है वह है कवरेज बनाम सेक्शंस, यानी कि आपको जो है पूरी जनगणना आपके HLB क्षेत्र में जितने मकान, जितने भवन, जितने स्ट्रक्चर हैं और जितने परिवार हैं उनकी जनगणना करना अनिवार्य है। साथियों, किसी भी कारण से आपको किसी भी परिवार को, किसी भी भवन को छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं, आप नीचे देखिएगा, परफेक्ट सीरियल से ज्यादा जरूरी है कंप्लीट सर्वे। आप इस छोटे से शब्द को समझ चुके होंगे। यदि सीरियल थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कोई भी भवन, मकान या परिवार जनगणना से छूटना नहीं चाहिए। अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि लाइन नंबर, भवन नंबर, मकान नंबर जो ऐप पर चल रहे हैं उसमें शिक्षक साथी बहुत उलझे हुए हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे, कमेंट्स पर चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत सारे साथी जो है वीडियो को पूरा समझते नहीं है और कुछ तो भी कमेंट्स में लिखते हैं। साथियों, आपकी कमेंट स्वीकार है, आपके विचार स्वीकार है, लेकिन निवेदन है कि जब तक आप वीडियो के सार को समझोगे नहीं तब तक उस तक नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए आप पहले इस वीडियो को समझ लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं। तो साथियों, अब आपने समझ लिया होगा कि जनगणना का मूल मंत्र क्या है, पूर्ण कवरेज। अब हम चलते हैं आगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आधिकारिक PPT के माध्यम से ये लिया गया है कि जो जनगणना का मास्टर नियम है 100% सर्वे भले ही सीरियल टूट जाए। छूटे हुए जो भवन है या जो त्रुटि हुई है वो परफेक्ट सीरियल के साथ। क्या है ये परफेक्ट सीरियल? साथियों, परफेक्ट सीरियल से ज्यादा जरूरी है कंप्लीट सर्वे। मुख्य प्राथमिकता यह है कि कोई भी भवन, कोई भी मकान या परिवार छूटना नहीं चाहिए। यही बात हमने पहले भी की है। लेकिन अब बात करते हैं उन मूल चीजों पर जो कि प्रश्न के रूप में आई है। क्या क्या त्रुटियां हुई है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। साथियों, HLO ऐप का लॉजिक क्या है? HLO ऐप का जो लॉजिक है उसमें 3 चीजें काम कर रही है। एक लाइन नंबर काम कर रहा है, दूसरा भवन नंबर जो कि हमें डालना पड़ रहा है और वही त्रुटि का कारण बन रहा है, और नीचे एक आता है मकान नंबर। मकान नंबर भी अपने आप में ऑटो है, उसको जैसे ही आप नए पे क्लिक करोगे वो ऐप ले लेगा। और जो त्रुटि का कारण बन रहा है वो बन रहा है भवन नंबर। जो शिक्षक साथी भवन नंबर डाल रहे हैं उसमें त्रुटियां हो जा रही है और वही सबसे बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है शिक्षकों के बीच में, और वहां से पूरी समस्या बन जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। हम एक एक कमेंट्स पर बात करेंगे, तो आप लॉजिक समझ लीजिए। साथियों, ऐप जो बनाया गया है, ऐप कोई आप जो धरातल है उसको नहीं पढ़ता। ऐप एक ऐप है जो कि आपके द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार काम करता है। उसका सीधा सा फंडा है, आप एक एंट्री करोगे, चाहे वो गलत करोगे सही करोगे, वो उसको अगला नंबर काउंट कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे, आप चले, आपने भवन नंबर 1, 2, 3 को काउंट किया और 4, 5 को भूल गए, या सीधा आपसे काउंट 6 नंबर डल गया, तो ऐप ने उसको क्या किया, ऐप ने मकान नंबर 4 जनरेट कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि अगला काउंट नंबर क्या है, 4 है। तो सिस्टम ये नहीं देखता कि सामने भवन कौन सा है, वह केवल आपकी अगली एंट्री को गिनता है और उसे अगला नंबर जनरेट कर देता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे साथियों? यदि कोई भवन बीच में छूट गया है, हमने उसको 6वां नंबर दे दिया, अगला नंबर दे दिया, 2 भवन बीच में छूट गए हैं, तो क्या करना है? सबसे पहले छूटे भवन की पहचान करनी है। उदाहरण के लिए आपने 1, 2, 3 के बाद सीधे 6 की एंट्री हो गई और 4 और 5 छूट गए। साथियों, हो सकता है ये जो मैं वीडियो में बात कर रहा हूं ये सभी शिक्षक साथियों की समस्या नहीं हो, ये समस्या कम है, लेकिन ये भी एक प्रश्न है, इसलिए आप इसे सुने, उसके बाद में आपकी समस्या तक भी पहुंचूंगा।
उन छूटे हुए घरों में वापस जाएं और उन्हीं छूटे हुए भवनों के पास जाएं, नई एंट्री करें, सिस्टम स्वतः उन्हें अगला मकान ले लेगा, मतलब कि 5 और 6 दे देगा। अब साथियों आपको ये नहीं देखना है कि मैंने तो बीच में नंबर जो दिए थे वो 3 और 4 और 5 दिए थे, लेकिन इसने ऐप ने जो है वो मैंने 6 का कर दिया था, तो ऐप तो अगला नंबर जनरेट कर रही है 5 और 6। तो साथियों आप उसे भूल जाएं, जो ऐप नंबर जनरेट कर रहा है आप उसे मकान नंबर वो ऑफलाइन दे दीजिए, आपको सजा नहीं है। बस बात यह है कि उसको ये मत समझिए कि ये मेरे छूट गए तो कौन देखने वाला है, अब मैं इनको छोड़ ही देता हूं और मेरा सरल क्रमांक सही कर लेता हूं। तो साथियों सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी भी कारण से, किसी भी गलती से कोई भी मकान को छोड़ना नहीं है। चाहे आपने 50 सर्वे कर लिए और मकान नंबर 2 छूट गया था, उसको 50 के बाद 51वां नंबर बीच गांव में आके दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जवाब रहेगा, क्योंकि ऐप ही ऐसी है साथियों कि जिसमें त्रुटि को हम सुधार नहीं सकते। तो आप ऑफलाइन में उसको 51 नंबर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो ऐप ने जनरेट किया वो दे दीजिएगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। अब हम चलते हैं अन्य कमेंट्स पर। साथियों एक और यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम जो गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम हमारी की हुई गलती को ही भुला दे रहे हैं। कैसे? अब कुछ साथी कह रहे हैं कि ऐप में जब डिलीट का ऑप्शन दिया है तो हम डिलीट क्यों ना करें। साथियों आपको डिलीट बिल्कुल नहीं करना है, उसकी जगह पे मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपने कोई एंट्री गलत कर दी, अब आपने उसको आज तो डिलीट कर दिया, परंतु बाद में जो गैप बनेगा उस गैप को कैसे दर्शाओगे कि हुआ क्या मुझसे, क्या प्रमाण है आपके पास, तो उन एंट्रियों को बने रहने दीजिए। अब उसको करना क्या है साथियों, सबसे बड़ी गलती कि नंबर गलत हो गया चलो एंट्री डिलीट कर देते, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो फिर क्या करें, एक बार जो मकान नंबर जनरेट हो गया वह सिस्टम में दर्ज हो जाता है। एंट्री डिलीट करने से पुराना नंबर वापस नहीं आता, बल्कि समस्या आपकी ओर बढ़ जाती है। तो इसलिए जो भी त्रुटि हुई है ऐप पे उसको डिलीट ना करें, आगे हम देखेंगे कि फिर उसका क्या करें। साथियों मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, आपने किसी प्रकार का डाटा सिंक नहीं किया है और तत्काल आपको पता लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई, तो किस प्रकार से हम वहां से पूरा लाइन नंबर, भवन नंबर और सारी चीजें सुधार सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिला है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफी लोगों को वहां से राहत मिली है, जिन्होंने डाटा सिंक नहीं किया, मतलब कि गलती हुई उसके बाद कोई डाटा सिंक नहीं किया और तत्काल अपने कार्य को रोक दिया और उस वीडियो के माध्यम से अपना कार्य सही कर लिया। साथियों यहाँ पर एक बहुत अच्छी कमेंट्स दी है, सर मैंने भवन नंबर 28 की जगह 18 लिख दिए और पूरी एंट्रियों में केवल यही दिक्कत आ रही है कि भवन नंबर जो है वो त्रुटिपूर्ण 28 की जगह 38, 18 इस प्रकार की एंट्री हो जा रही, 55 में 5 ही लिखा रहे हैं, 50 लिखा, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कमेंट्स में। तमाम सारी कमेंट्स यहाँ पर हमारे साथियों की आई हुई है, जिसमें हमने एक एक कमेंट्स को पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो हो सका उसका जवाब दिया है, और जो जवाब देने लायक नहीं थी, मतलब कि जिस पर कोई ऐसे प्रश्न नहीं थे हाँ नाम है, तो उनको भी दिया है। अभी हम जैसे ये पढ़ रहे हैं कि सर मैंने भवन नंबर 28 की जगह 18 लिख दिए, आगे बढ़ गए, फाइनल सबमिट के टाइम चेक किया तो भवन नंबर 18 देखकर सबमिट नहीं किया, अपूर्ण है। अब उसको 28 कैसे करें या आगे की एंट्री नहीं किए। तो साथियों अधिकतर ये हुआ। अब इन साथी ने क्या किया था कि एंट्री को रोक दिया, उनको समझ आ गई कि मुझसे त्रुटि हो गई, उन्होंने नीचे लिखा भी है कि सर मैंने आपके वीडियो को बताया अनुसार कार्य कर लिया और मेरा कार्य हो गया, तो धन्यवाद सर आपने भरोसा किया और उस वीडियो के माध्यम से। अब लेकिन बात करते हैं इसी साथियों की तरह, इसी साथी की तरह जिन साथियों ने 28 की जगह एग्जाम्पल जो भी एंट्री की हो और उसको डाल दिया और अगली एंट्री कर दी। अब क्या करेंगे, तो साथियों मैं आपको मूल चीज यहां पर बताने जा रहा हूं, आप उसे देखिए। डिलीट नहीं करना है। अब जब तक कोई एंट्री डिलीट नहीं करेंगे फाइनल सबमिट हमारा कैसे होगा और उन मकानों का क्या करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। आपकी समस्या भी इसी प्रकार की कि उन एंट्रियों का क्या करना है। साथियों अब हम आ चुके हैं ऐप के मुख्य पृष्ठ पर, जहां पर की बहुत सारी चीजें उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। अब प्रश्न बनता है कि आपने जो है कोई मकान नंबर या भवन नंबर था उसको गलत दर्ज कर दिया, जैसे हम पिछले की बात करते हैं 28 की जगह 18 दर्ज हो गया, और
18 एक मकान पूर्व से था, है ना, 18 नंबर आप आ गए थे तभी तो 28 पे पहुंचे हो। 18 एक पूर्व से था, 28 वाले को 18 दर्ज कर दिया और आगे एंट्री कर दी 29 30, मतलब उसको भूल गए कि 18 हो गया और अपने अगला जो है 29 समझा, 29 30 31 कर दी। अब बात हो गई कि 18 दो दर्ज हो गए, जिसको 29 में जानकारी देनी थी वो 29 में हो गई। अब 28 वाले का क्या करें, जिसको कि 18 दे दिया, वहां पर 18 दो एंट्री दिखा रहा है ना, ऐप कंफ्यूज हो जाए। साथियों अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने देखा डेटा अपडेट में था, उसको पूर्ण भी कर दिया, पूर्ण करने के बाद में वो चला गया, कुछ साथी समझ गए पूर्ण नहीं किया और वो एंट्रियां यहां पर पड़ी हुई है। साथियों आपको क्या करना है कि जो एंट्रियां गलत हो चुकी है उनकी डिलीट की बजाय आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि प्रश्न क्रमांक 7 जो है, प्रश्न क्रमांक 7 आप जब जाएंगे साथियों, प्रश्न क्रमांक 7 जो है हमारा, यहां से कुछ प्रश्नों में सुधार हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे आपकी जो गलत एंट्री है उसको अगर आप डिलीट कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ हमसे, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर जो है साथियों एक सुधार का ऑप्शन है, आपका मकान नंबर भी वो गिन लेगा, सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब गलती तो हुई है, लेकिन इसमें जब आप क्या करोगे कि हम अगर उस मकान को जो गलत एंट्री हमारी पड़ी हुई है उसको खाली नंबर दे दें, उसको क्या करेंगे खाली। साथियों आपको बता दूं जो नियम है, जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि खाली एंट्री ऐसे मकान को देना है जो निर्माणाधीन हो या इस प्रकार से हो। लेकिन यहां पर जब हमने एंट्री की है और उसके परिणाम देखे तो वो कुछ अलग ही नतीजे लेकर आया है। जैसे हमने उसको खाली दबा दिया और खाली के बाद यहाँ पर नोट लिखने के लिए आता है कि भाई आपने खाली दिया तो क्या है, तब यहाँ पर आप नोट में लिख दीजिए कि यहाँ पर ये जो एंट्री है वो त्रुटिपूर्ण हो चुकी है, जबकि ये इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये त्रुटि हो चुकी है। अब हमने खाली दर्शाया और यहाँ पर लिख दिया। साथियों आप देखेंगे कि जो जो खाली एंट्री आपने की है उनमें क्या प्रदर्शित होता है एंट्री के बाद, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन नंबर, साथियों लाइन नंबर जो होता है वो एक आपकी एंट्री की गिनती है कि आपने ऐप पर कितनी एंट्रियां की है, कितनी एंट्री मतलब कितनी बार आपने ऐप का यूज किया है, कितनी बार अंक या भवन नंबर या मकान नंबर किए, मतलब वो केवल एक एंट्री मात्र है, उसका कोई उतना महत्व नहीं है। लाइन नंबर का मतलब कुछ शिक्षक साथी समझ रहे हैं कि लाइन से हम मकानों की गिनती करें और वही लाइन नंबर देते जाएं, तो साथियों लाइन नंबर का मतलब होता है कि आपने ऐप पर कितनी एंट्रियां किया, वो लाइन नंबर कहलाता है। भवन नंबर आपको पता है जनगणना मकान नंबर जनरेट कर ही देता है। अब हम देखते हैं कि जो मकान हमने खाली दिया है 0 पॉइंट, हमने उस पर सारा कुछ चढ़ाया था, हमने सीमेंट की फर्श चढ़ाई, हमने ईंट की दीवार चढ़ाई, हमने कंक्रीट का छत चढ़ाया और जैसे ही खाली कर क्लिक किया, खाली के बाद सेव एंट्री कर दी, डाटा भी सिंक कर दिया। डाटा सिंक के बाद जब आप देखने जाओगे तो साथियों आप देखोगे कि जनगणना मकान फर्श में एनए आ रहा है, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री एनए आ रहा है और जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री भी एनए आ रहा है। मतलब कि जो खाली एंट्री है वहां पर किसी भी प्रकार से वो उसको उपयोग में नहीं ले रहा है। और यहाँ नीचे खाली के बाद जब आप देखोगे लिखने जाओगे तो यहाँ देख रहे हैं आप खाली के बाद वो लिख रहा है, यहाँ पर ये साथी ने लिखा किराएदार की आवश्यकता। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप डालेंगे कि गलत एंट्री। साथियों ये खाली उस खाली मकान को दर्शाने के लिए नहीं था, अगर वो होता तो हमने तो स्ट्रक्चर की सारी स्थिति डाली थी। आप ऐसी तमाम एंट्रियों को जो कि आपकी त्रुटिपूर्ण है डिलीट नहीं करना है, उनको खाली दर्शा के यहाँ पर ओरिजिनल कारण लिखिएगा कि भैया हमारी जो है ये एंट्री गलत हो चुकी थी, इसका कोई औचित्य नहीं है, तो वो आपके पास अंत तक प्रमाण रहेगा कि आपने जो ये मकान नंबर दिया था वो क्या कारण। डिलीट के बाद आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि आपकी जो एंट्री हुई है उसका रीजन डिलीट क्या था। तो साथियों ये तो हो चुका है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे पास जैसे वो हमने बताया था पिछले उसमें कि 18 नंबर के 2 हो गए, तो साथियों जिस घर को आपने 28 नंबर वाले को 18 में दर्ज कर दिया है उसका 28 होना संभव नहीं है। क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो 18 नंबर डबल की एंट्री थी जिसमें 28 नंबर वाले की एंट्री आपने की है उसकी एंट्री को खाली दर्शा दे और 28 नंबर वाले को आप जो है आखिरी में मकान नंबर और घर नंबर अलॉट कर दें,
कोई दिक्कत नहीं है। जो एक जनरेट करेगा वो उसके मकान पर डाल देना, सीरियल ही गड़बड़ होगा लेकिन उसकी गिनती अवश्य होगी। साथियों 18 नंबर में अगर आप 2 करोगे तो वो गलत होगा, लेकिन आप उसको खाली बता करके, जो त्रुटिपूर्ण बता करके सेकंड 18 वाला, और उसकी मान लो 28 नंबर वाले की एंट्री बाद में कर दोगे तो कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि फिर आपका 28 नंबर वाला जो है उसको भवन नंबर आप 28 दे देना और मकान नंबर जो है वो आपका जो भी जनरेट करे वो दे देना। तो इस प्रकार से आप जो है त्रुटि को भूल करके जो ऐप जनरेट करें वो अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेना कि भाई किस मकान पे मेरी त्रुटि हुई थी। बस ध्यान क्या रखना है साथियों, आपको जो मूल मंत्र हमें इस पर काम करना है कि पूरा चेक कर लेना है कि कोई एंट्री डबल ना हुई हो। क्योंकि मैं बता दूं आपको, आप सारांश देखोगे, सारांश में जो है उन्होंने पूरी एंट्रियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक गैर आवासी और एक आवासी। तो साथियों जितने भी आवासी एंट्री हैं उसमें हो सकता है कि हर परिवार के लिए कोई आईडी जनरेट होगी और उसी आईडी से हमारा जो अगली जनगणना है वो होगी। इसलिए कोई भी परिवार छूटे नहीं और कोई परिवार डबल नहीं हो। जो भी मकान नंबर आए उनके, जो भी भवन नंबर आए उनके, त्रुटि के बाद में जितनी भी त्रुटिपूर्ण एंट्रियां हैं उनको खाली कर देना, उसमें रीजन लिख देना, और जिस मकान के लिए, जिस परिवार के लिए जो मकान नंबर जनरेट हुआ है वो मकान नंबर अपने पूरे रजिस्टर में पूरा मेंटेन कर लेना। और उसके बाद में आप घर पे दोबारा लिखो, सर्व क्रमांक आगे पीछे हो जाएंगे, लिखो ना लिखो वो अलग अपना मैटर है, लेकिन हमारे पास वास्तविक रिकॉर्ड में इस प्रकार रहेगा कि हमारे पास इतने मकान और इतने भवन है और हम सबकी एंट्री जो है एक पर कर चुके हैं। उसके बाद जो भी आईडी जनरेट होगी वो हमारे पास याददाश्त के रूप में रहेगी। साथियों कुछ लोग कहते हैं पेपरलेस है, फिर लिखे क्यों? तो मैं साथियों, पेपरलेस का मतलब होता है कि हमें सरकार को कोई पेपर नहीं देना है, परंतु हम किस तरीके से हमारा कार्य बेहतर करते हैं, चाहे फिर उसके लिए पेपर रखिए या कुछ किसी का भी उपयोग कीजिए, वो हमारा अपना तरीका है। पेपर हमें सरकार को नहीं देना है, वो पेपरलेस कहलाती है। साथियों मैंने पूरा प्रयास किया समझाने का, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो डराए उन्हीं से कहिए कि ये हमारा मोबाइल है, आप करके दे दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। जब ऐप में इस प्रकार का जो है बनाया है तो उसका मूल वही है, जब कि हमारी पूरी गिनती हो जाए और पूरे जनगणना परिवार हो जाए, उसकी समझ हमें बन जाए और हम उसको नोट डाउन करके रख लें, और जो गलत एंट्रियां हुई है उन पे सब पे खाली करके और उनमें रीजन लिख दें, और उन परिवारों को जो भी भवन नंबर मकान नंबर आप देना चाहें उसकी एंट्री करके उसके मकान पे डाल देना। बस मूल मंत्र छूटे नहीं। तो साथियों धन्यवाद। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने तमाम ग्रुपों और शेयर जरूर कीजिएगा, तब ताकि हमारे शिक्षक साथियों को भी हिम्मत बन सके और वो भी अपना काम निडर होकर कर सके। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।